बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और इसके लिए राज्य सरकार जो करती है तो हम ही लोग तो एक ही साथ रहे हैं और उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया वाला यहीं बैठे हुए हैं। अब इन्हीं से पूछिए तो ये सब तो फिर बाद में इन्हीं को लगा है कि वो गड़बड़ है, उसको छोड़ दिए। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं और सब गड़बड़ किया है और उस सबको इसीलिए उसके खिलाफ है ना हम लोग लड़े थे जी पहली बार 2000। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यानी कि 28 जनवरी 2024 से जब से उन्होंने बिहार के नवे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और जब से वो बीजेपी के साथ दोबारा से सरकार में आए हैं तब से करीब 10 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये बातें कह चुके हैं कि अब हम गलती नहीं करेंगे, अब हम उनके साथ नहीं जाएंगे। आखिरकार नीतीश कुमार को विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बार बार ये बातें क्यों कहनी पड़ रही हैं? याद कीजिए वो वक्त जब 4 जून को नतीजे सामने आए थे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी इस केंद्र सरकार को चलाने में अहम योगदान दे रही हैं और उस दौरान भी नीतीश कुमार ने यही कहा था कि मैं अब गलती नहीं करूंगा, मैं अब उनके साथ नहीं जाऊंगा जिनके साथ जाकर मैंने पिछले वक्त में गलती की है। यानी कि सीधा निशाना यहाँ पर तेजस्वी यादव लालू परिवार है, सीधा निशाना आरजेडी कांग्रेस पार्टी है। दरअसल जिस तरीके से नीतीश कुमार बार बार ये बयान दे रहे हैं इससे ये बात तो साफ झलक रही है कि नीतीश कुमार में इस 2024 में 25 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं इसको लेकर जीत का कॉन्फिडेंस शेक होता नजर आ रहा है। क्या वाकई नीतीश कुमार का आत्मविश्वास हिल चुका है? क्या वाकई नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को यहाँ पर बैकफुट पर देख रहे हैं? क्या नीतीश कुमार में अब वो आत्मविश्वास नहीं रहा है जिस आत्मविश्वास के साथ वो बिहार की जनता के बीच जाएं और ये कहें कि फिर से हमें समर्थन दीजिए, वोट दीजिए और बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाइए? आखिरकार क्या वाकई ऐसा घटित हो रहा है? दरअसल बता दें दर्शकों आपको कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी भी इस बार असमंजस की स्थिति में है। पार्टी के तमाम पदाधिकारी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की मैं बात करूं तो विजय चौधरी, सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मधुबनी में जनसभा के दौरान एक ही जगह पर तीनों बैठे हुए नजर आए, गुफ्तगू करते हुए नजर आए और साफ तौर पर ये ऐलान कहीं ना कहीं इशारों में कर दिया गया है कि अब की बार मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीतीश कुमार की छुट्टी होने वाली है। दरअसल आपको नीतीश कुमार का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो फिर से एक बार ये कह रहे हैं कि अब हम दोबारा से उनके साथ जाने का एक ऐसा कड़ा कदम नहीं उठाएंगे। सुनिए जरा। 2005 में दिसंबर की बात थी और इसकी बात थी 24 तारीख को, नवंबर, दिसंबर और उसके बाद तो हम लोग सब लगातार रहे हैं 24 से। अब ये लगभग 20वां साल है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि पहले के पंचायत में बहुत बुरा हाल था, कहीं वो लोग कोई काम नहीं करते थे, बुरा हाल था। जब हम लोगों की एनडीए की सरकार बनी तो वर्ष 2006 में हम लोगों ने पंचायती राज और वर्ष 2007 में नगर निकायों के कानून को संशोधन किया गया। अब आप जानते हैं जिसमें महिलाओं के लिए हम लोगों ने दोनों जगहों पर 50% आरक्षण किया। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं का हो रहा है। ये लोग कभी कोई महिला को किए थे, किसी के लिए कोई काम किए थे? किसी के लिए कोई काम नहीं हुआ था। तो आप जान लीजिए समाज में चुनाव करने की व्यवस्था की गई। अब तक तो जो हम लोगों ने किया, आप जानते हैं पंचायती राज और नगर निकाय का उसका 4 चुनाव हो चुका है और पंचायतों को विकास के काम कराने की जिम्मेदारी दी गई है।
सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है। अब बहुत जगह तो हो चुका है। 1639 पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो गया है और शेष पंचायतों का काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो इस बार जो हम लोगों का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव के पहले ही ये सब जगह ये काम पूरा हो जाएगा। इस वर्ष पूरा काम करा दिया जाएगा, हो जाएगा। अब पहली सरकार में कुछ नहीं किया उन लोगों ने, उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब 24 नवंबर जो हम बताए आपको 2005 में हम लोगों की सरकार बनी, तब से हम लोग बिहार के विकास के लिए सारा काम तब से लगातार ही करते हुए लगे हुए। आप जान लीजिए कि सभी क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी पर का भी काम किया गया है। और 2005-06 में नई सरकार बनने के समय पूर्व में ही राज्य का बजट मात्र 38,000 करोड़ रुपए तक था। उस समय जो हम लोग आए थे, उस समय उतना ही रुपया था उन लोगों का। लेकिन हम लोगों का मौका मिला, तो अगले बार जो हम लोगों को मौका मिला 2006-07 में, तो हम लोगों ने तुरंत ये 34,000 करोड़ रुपया कराया। और उसके बाद हर साल हम लोगों ने हर बार संख्या बढ़ाई गई। उसके बाद फिर 1 लाख, फिर उससे आगे बढ़ते 2 लाख, और अब जो इस बार की बात है, इस बार हम लोगों के द्वारा किया गया है बिहार के लिए 3,18,000 करोड़ रुपए। आप बोलिए ना, वो लोग कौन काम करते थे? आप समझ लीजिए, ये 48 जो हम बता रहे हैं, ये उनकी सरकार नहीं थी। उसी समय तो हम 24 की, उसके पहले उन लोगों का क्या था? 24। तो इसीलिए हम लोगों ने जो काम शुरू किया, तो इसलिए हमको बताया कि तुरंत हम 34 लाख किए। अब बाद में हर बार बढ़ते बढ़ते हर साल में तो बढ़ते हुए फिर 1, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते 2, अब उसके बाद बढ़ते बढ़ते अब 3, और इस बार 3 लाख ये 16,000 रुपया का किया गया है। अब समझ लीजिए कि हाल ही में हम लोगों के द्वारा राज्य के सभी, अभी हाल में ही जो हम गए थे, तो उसी में 38 जिलों में प्रगति यात्रा की थी। और फिर हम देख रहे थे कि कहीं कोई कमी है, यहां पर भी आए ही थे। सब जगह पूरे बिहार में घूमे, वहां देखा कि जो कोई कमी है, उन सब चीजों का हम लोगों ने पता किया। और पूरे बिहार में हर जिले को मिलकर के कुल मिलाकर के 430 नई योजनाओं को पा करके उसकी हम लोगों ने स्वीकृति की। और उसके लिए काम भी राज्य सरकार ने करना शुरू कर दिया। और उसमें जो हम लोगों ने किया, तो उसके बारे में पैसा लगा कि 50,000 करोड़ रुपए इन सब चीजों में। तो हम लोग तो सारा काम कर ही रहे हैं। लेकिन आज खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहां पर पहुंचे हैं, और उनके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में कितना काम हुआ है बिहार के लिए। आप जानते हैं कि इस बार जो सरकार, इस बार फिर तो जुलाई 24 में बजट में बिहार के विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क योजना, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण एवं के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा इनके द्वारा की गई। और उसके बाद फिर जो इसी साल फरवरी 2025 के बजट में बिहार के मखाना बोर्ड की स्थापना, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय स्तर के खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना एवं पटना IIT के विस्तार की घोषणा की गई है। इसके अलावे एक बार और जो भी हाल में हुआ है, ये बहुत खुशी की बात है कि केंद्र सरकार द्वारा 2018 में देश के कई जिलों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया। और इस बार बड़ी खुशी की बात है,
श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और इन लोगों ने क्या तय किया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2005 के आयोजन का जिम्मा बिहार को मिला है। अब सोचिए, 2 तो किए, इधर अभी और कर दिए, तो कितना खुशी होगी। जरा खूब ताली बजाओ इनके लिए, कितना ज्यादा खुशी होने वाली है, ये जान लीजिए। आइए सब यही करवाए हैं और इसकी शुरुआत जो हो गई है 4 मई 2025 को। हम तो एकदम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये पटना में आकर के यही इसकी शुरुआत करेंगे। हम इनका नमन करते हैं, तो आज ही बता देंगे। तो हम लोगों ने तो तुरंत जब इसके बारे में मालूम हुआ तो इनको हम चिट्ठी भी लिखे हैं और अनुरोध किया है कि आप ही आकर के इसकी शुरुआत कर दीजिए। तब कितना बड़ा काम इन्होंने करवा दिया, बिहार के लिए 2 के अलावे तीसरा भी करा दिया, तो इतनी खुशी की बात है। तो इसीलिए इसके लिए हम लोग तो यही चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के में पधारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः अभिनंदन करता हूं और इन्हें धन्यवाद देता हूं। आप जान लीजिए, इनके साथ ही बिहार के माननीय राज्यपाल भी हैं, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण हैं, राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण एवं अन्य उपस्थित सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में आयोजन हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का मैं धन्यवाद देता हूं। और बहुत खुशी की बात है कि आज आए हैं और यहाँ बहुत बड़ी बात होने वाली है। और उसी तरह से बिहार के लिए जो हमने बता दिया, सरकार ने, केंद्र सरकार ने कर दिया, और अभी एक बार और जो बिहार के लिए अन्य राज्यों में हुआ था यहाँ के लिए कर दिया, तो बहुत आगे बढ़ेगा, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और इसके लिए राज्य सरकार जो करती है, तो हम ही लोग तो एक ही साथ रहे हैं, और उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया वाला, और यहीं बैठे हुए हैं। अब इन्हीं से पूछिए, तो ये सब तो फिर बाद में इन्हीं को लगा है कि वो गड़बड़ है, उसको छोड़ दिए। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं, और सब गड़बड़ किया है। और उस सबको इसीलिए उसके खिलाफ है ना हम लोग लड़े थे जी। पहली बार 2005 में कितना बढ़िया से लड़े थे, ये तो साथी थे, खूब बढ़े थे, अध्यक्ष थे हमारे पार्टी के। तो इसीलिए एक एक तरह से काम हुआ, और अब तो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, और सारा काम आप सब लोगों के लिए हित में करेंगे। इसलिए हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि अब चुनाव होने वाला है, हम लोग काम कर रहे हैं, और आप केंद्र सरकार के द्वारा इतना बड़ा सहयोग हो रहा, सब मिलकर के बिहार खूब आगे। तो सुना आपने नीतीश कुमार को जो साफ तौर पर निशाना साध रहे हैं, लालू परिवार को, तेजस्वी यादव को। देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से एक्शन मोड में यहाँ पर बीजेपी नजर आती है, और नीतीश कुमार को क्या फिर से किंग मेकर की भूमिका मिलती नजर आएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।